बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें पोसाइडन नाम का एक शिप दिखाया जाता है जो बहुत लग्जरी होने के साथ साथ काफी बड़ा और सुंदर था। अभी इसमें 2000 पैसेंजर्स हैं जो अपनी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए इसमें आए हैं और ये अपनी डेस्टिनेशन न्यूयॉर्क की तरफ जा रहे हैं। इसी शिप का एक पैसेंजर डायलन है जो कि गैम्बलर है और वो जुआ खेल करके पैसे कमाता है। आज 31 दिसंबर की रात है और बस न्यू ईयर कुछ ही घंटों में आने वाला है, तो सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। चारों तरफ पार्टियां हो रही हैं और यहीं पर हम एक लड़की मीगन को देख पाते हैं। उसकी मुलाकात जब डायलर से होती है तो वो दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। खैर यहीं पर दूसरी तरफ हम जेनिफर को भी देख पाते हैं जिसके डैड भी गैम्बलर थे और जेनिफर के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी आया हुआ है, तो वो दोनों न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए क्लब में चले जाते हैं। कुछ देर के बाद फाइनली वो टाइम आ ही गया जिसके लिए पूरी शिप इंतजार कर रही थी। 12 बजते ही चारों तरफ पार्टी स्टार्ट हो जाती है, पर तभी कैप्टन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो बाहर जाकर अपनी दूरबीन से देखता है तो उसे एक बहुत बड़ी समुद्र की लहर उसकी तरफ आती हुई दिखाई देती है। वो लहर इतनी लंबी थी कि उसके पीछे चांद तक छुप गया था। देखते ही समझ में आ रहा है कि वो कोई आम लहर नहीं बल्कि सुनामी है। कैप्टन तुरंत ही पूरे शिप में अनाउंस करता है कि कुछ बहुत बड़ा बुरा होने वाला है, इसके लिए सभी लोग पहले से ही प्रिपेयर रहें और हॉल से कोई भी बाहर ना निकले। बिना टाइम वेस्ट किए कैप्टन तुरंत ही शिप को दूसरी तरफ मोड़ता है, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो लहर शिप से टकरा जाती है। इस वजह से शिप एक तरफ टिल्ट हो गया, पर वो इतनी इंटेंस लहर थी कि शिप खुद को संभाल नहीं पाता और सीधा समुद्र की तरफ गिरने लगता है। लहर की वजह से पूरे शिप में पानी भरने लगा और अंदर के लोगों को बहुत जोर जोर के झटके लगते हैं। कुछ लोग खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते और इधर उधर लड़ने की वजह से मारे जाते हैं। इतने में ही शिप के अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया और चारों तरफ करंट फैलने लगता है। कुछ बेचारे करंट से जलकर मारे गए और जो कुछ बच जाते हैं वो ब्लास्ट में मारे जाते हैं। अब बस बहुत ही थोड़े से लोग बचे हैं जो बेचारे इधर उधर फंसे हुए हैं। यहीं पर हम जेनिफर को देख पाते हैं जो कि क्लब में आई हुई थी, पर यहाँ पर उसकी बॉयफ्रेंड क्रिस्टीन का पैर फंस गया और वो बहुत कोशिश कर रहा है पर उसका पैर नहीं निकल पा रहा है। इतने में ही शिप में जोरों से पानी भरने लगा और बस कुछ ही घंटों में पूरा शिप डूब जाएगा। लहर इतनी जोर से आकर शिप से टकराई थी कि सबसे पहले तो शिप के सारे कैप्टन्स और सारा स्टाफ ही मारा जाता है, पर मरने से पहले कैप्टन ने एक अच्छा काम कर दिया था कि उसने तुरंत ही रेस्क्यू टीम बुला ली थी। इसलिए शिप का एक कैप्टन उन्हें बताता है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बस वो हॉल में ही रहें, क्योंकि पूरे शिप का सबसे ज्यादा सेफेस्ट एरिया ये हॉल ही है और जल्दी ही रेस्क्यू टीम आने वाली है तो हम सभी बच जाएंगे। पर दूर खड़े डायलन को उसकी बातों में कोई वजन नहीं दिख रहा था, क्योंकि डायलन नेवी में एक्स ऑफिसर रह चुका है, तो उसे समझ में आ जाता है कि ये शिप बस कुछ ही मिनट्स की मेहमान है और बहुत ही जल्दी पूरी की पूरी शिप डूब जाएगी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि इन लोगों की तरह वो यहाँ पर हाथ में हाथ रखकर नहीं बैठेगा, बल्कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगा। उससे ज्यादा देख मैगन भी उसके साथ चल देती है। मैगन के साथ उसका बेटा था और उन दोनों को जेनिफर के डैड देख लेते हैं। हालांकि डायलन किसी को भी अपने साथ नहीं ले जाना चाहता है, क्योंकि वो सारे काम बस अकेले ही करता है, पर वो लोग किसी तरह से उसे कन्विंस करते हैं और डायलन के पास यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था, तो जेनिफर के डैड बहुत सारे पैसे देने का वादा करके वहीं के एक स्टाफ को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसे शिप का एक एक कोना पता था। तो अब डायलर उन सभी लोगों के साथ आगे बढ़ने लगता है, पर जेनिफर के डैड आगे बढ़ने से पहले अपनी बेटी को ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बेटी क्लब में गई हुई थी। डायलर एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहता है, पर वो क्या करे, वो फंस चुका है। इस वजह से उसे जेनिफर के डैड की बात माननी पड़ी और ये सभी लोग क्लब की तरफ बढ़ने लगते हैं। क्लब जो कि ऊपर वाले फ्लोर में था, पर अब जबकि शिप उल्टा हो गया है तो इसका मतलब इन्हें नीचे जाना है। नीचे जाने के लिए ये लोग लिफ्ट ढूंढते हैं, पर क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो रखा है इस वजह से लिफ्ट वर्क नहीं करती। पर तभी इनकी नजर पड़ती है नीचे वाले फ्लोर पर जिसका दरवाजा खुला हुआ था, तो ये किसी तरह से ऊपर चढ़ने का डिसाइड करते हैं। डायलन किसी तरह से सेफली खुद ऊपर चढ़ जाता है। फिर वो मैगन उसके बेटे को भी ऊपर ले लेता है और जब वो उस ओल्ड मैन को ऊपर खींच रहा था कि तभी वो पतला सा रास्ता जो उन लोगों ने बनाया था वो नीचे गिर जाता है और बेचारा उस शिप का स्टाफ उस ओल्ड मैन के पैरों से लटक जाता
जाता है। डैलन हालांकि दोनों को खींचने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं खींच पा रहा था और इतने में ही जो लिफ्ट स्टक हो गई थी वो जोरों से नीचे की ओर गिरने लगती है। डैलन को एक बात तो समझ में आ गई है कि वो एक साथ दोनों की जान नहीं बचा पाएगा और अगर उनमें से किसी एक को बचना है तो एक को तो मरना ही पड़ेगा। इसके लिए वो ओल्ड मैन को सजेस्ट करता है कि वो उस स्टाफ को लात मारकर नीचे गिरा दें अगर उन्हें बचना है तो। वो ओल्ड मैन भी ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था पर अपने सामने आती मौत देखकर वो नहीं रुक पाता और उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है, जिसके बाद फाइनली डैलन ने उसे बचा लिया था। पर वो स्टाफ इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा था और सीधा उस पर लिफ्ट आकर गिरती है। इस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई। दूसरी तरफ ये लोग क्लब में जाकर जेनिफर को ढूंढ लेते हैं और किसी तरह से सभी लोग मिलकर क्रिस्टीन के पैर को भी निकाल लेते हैं। अब क्योंकि इन्हें शिप के बेस से बाहर निकलना है पर शिप उल्टा हो गया है, मतलब इन्हें नीचे नहीं बल्कि ऊपर जाना है, तो इसके लिए ये लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। पर तभी इनकी मुलाकात होती है कुछ और पैसेंजर से, जिसमें से ब्लैक ड्रेस वाली लड़की बताती है कि वो इस शिप में चुपके से आ गई थी क्योंकि उसके पास टिकट नहीं था, तो वो इधर उधर छुप करके ट्रेवल कर रही थी। इस वजह से उसे शिप के बहुत सारे ऐसे सीक्रेट रास्ते पता हैं। आगे जाकर वो लोग एक ऐसे रास्ते में फंस जाते हैं जिसके आगे कोई रास्ता ही नहीं था क्योंकि मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज वहां पर फंसी हुई थी। तभी मेगन का बच्चा उन्हें एक रास्ता दिखाता है जिसके थ्रू वो आगे बढ़ते हैं, पर वहां पर ऑलरेडी पानी भरा हुआ था और बहुत जल्दी ही पूरी जगह में पानी भरने वाला था। उसे क्रॉस करने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय एक पतले से ब्रिज के, जो कि किसी चीज के टूटने की वजह से बन गया है। ये देखकर उनमें से एक साथी सोचता है कि मैं जल्दी से निकल जाता हूँ वरना ये पुल कभी भी गिर जाएगा, तो वो जल्दी जल्दी उस पुल को क्रॉस करने लगता है। हालांकि टाइलर इस बात के लिए उसे मना तो करता है पर वो उसकी बात नहीं मानता और जोरों से दूसरी तरफ बढ़ने लगा। इतने में ही शिप का बड़ा सा इंजन ऊपर की छत तोड़ करके सीधा उसके ऊपर आ गिरता है। उस इंजन के लगने की वजह से वो पैसेंजर तो पूरी तरह से फट जाता है। इतने में ही इंजन का फ्यूल भी लीक करने लगता है और फायर की वजह से वहां पर जोरों की आग लग गई। अब जो एक छोटा सा रास्ता था कि वो पानी से जा सकते हैं वो भी उनके लिए खत्म हो गया था। लेकिन तब भी टाइलर को पता नहीं क्या होता है, वो अपनी जान की परवाह किए बिना ही उस आग में कूद जाता है। पर जैसे ही वो पानी के अंदर जाता है तो हमें याद आता है हमारी क्लास 12th की फिजिक्स में पास्कल लॉ और प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड वाला चैप्टर, जिसमें हमें ये बात पढ़ाई गई थी कि हर लिक्विड की अपनी एक अलग अलग डेंसिटी होती है और उसकी डेंसिटी पर ही निर्भर करता है कि वो लिक्विड किसी दूसरे लिक्विड के साथ तैरेगा या उसके नीचे चला जाएगा। अब क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि पेट्रोल पानी में डूब नहीं सकता और वो ऊपर ही तैरता रहता है, इस वजह से जो आग लगी थी वो सिर्फ पानी के ऊपर थी और नीचे से टाइलर दूसरी तरफ चला जाता है। जिसके बाद वो जो उसने रस्सी बनाई थी उसके थ्रू वो सारे पैसेंजर्स को अपनी तरफ ले आता है। उनके दूसरी तरफ पहुंचते ही उस तरफ आग जोरों की बढ़ने लगती है। यहीं पर दूसरी तरफ हॉल में जो लोग मदद के आने का वेट कर रहे थे वो नोटिस करते हैं कि हॉल जिसे वो सबसे सेफेस्ट जगह मान रहे थे वहां के जो मिरर्स थे वो अब क्रैक करने लगे क्योंकि धीरे धीरे पानी का प्रेशर बढ़ रहा था। कुछ ही सेकंड्स में वो मिरर पूरी तरह से टूट जाते हैं और एक बहुत जोरों के प्रेशर से पानी अंदर आता है, जिस वजह से हॉल के सभी लोग मारे गए। उनके चीखों की आवाज दूर से ही टाइलर और उसके साथी सुन पा रहे थे। अब यहाँ से आगे जाने का उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था और तभी टाइलर को पता चलता है कि शिप 60% डूब चुका है और बस अब उनके पास बहुत थोड़ा समय बाकी है। तभी जेनिफर के डैड की नजर पड़ती है एक छोटे से वेंट पर जिसके अंदर बस एक ही इंसान एक बार में जा सकता था, पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो एक एक करके उसके अंदर जाने लगते हैं। वो रास्ता इतना पतला था कि उन्हें आगे बढ़ने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था, पर वो किसी तरह से उस रास्ते को क्रॉस करके जब एंड पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर एक जाली दिखाई दी जिससे वो अपनी पूरी पावर से भी नहीं हटा पा रहे थे। जब उन्होंने अपने हाथ को डालकर चेक किया तो पता चला कि वो जाली लॉक्ड है और जेनिफर के डैड के हाथ इतने बड़े थे कि वो उसे खोल भी नहीं पा रहे थे। तभी उनका ध्यान जाता है मीगन के बच्चे पर, तो वो किसी तरह से ऊपर चढ़ाते हैं। फॉर्चुनेटली उसके हाथ तो जाली के पार जा पा रहे थे पर उसके हाथों से वो पेच नहीं खुल रहा था। तभी वो पूछते हैं क्या किसी के पास कोई टूल है या कोई ऐसी चीज है जिसके थ्रू पेच को खोला जा सके। तभी उनमें से एक पैसेंजर अपना लॉकेट उतार कर देती है, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। नीचे से पानी मीगन को अपने साथ ले जा रहा था। मीगन की सांस भी धीरे धीरे टूटने लगती है, पर सही समय पर उसने
उसने पेज को खोल दिया और जाली को हटाकर वो सभी बाहर निकल आते हैं, जिससे एक बार फिर से उनकी जान बच गई। वो लोग अब एक ऐसे चैम्बर में आ चुके थे जहाँ से बाहर निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं था, बस वहाँ पर एक छोटा सा डोर बना हुआ था। उन्हें समझ नहीं आता कि अब वो कहाँ जाए, क्योंकि यहाँ अगर वो फंस चुके थे। धीरे धीरे पानी भी भरने लगता है और अब वो इसमें डूबने वाले हैं। पर तभी टाइलर को ध्यान आता है कि जब वो नेवी में था तो उसे सिखाया गया था कि ये जो डोर लगा हुआ है ये शिप को स्टेबिलिटी देने के लिए बनाया गया है। जब शिप ठीक से स्टेबल नहीं हो पाता है तो इस वाले चैम्बर में पानी भर दिया जाता है और फिर उस दूसरे वाले डोर से उस पानी को निकाल देते हैं, जिससे शिप स्टेबल हो जाता है। तो टाइलर उनसे बोलता है कि हमें जल्दी जल्दी इस चैम्बर में पानी भरना होगा, तभी वो दरवाजा खुलेगा। पर बाकी के पैसेंजर्स को उसकी बात पर बिलीव नहीं हो रहा था। उन्हें डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि ये चैम्बर भी भर गया और वो डोर नहीं खुला, तब तो वो पक्का सांस टूटने से मारे जाएंगे। पर टाइलर को इस बात पर गुस्सा आ गया, क्योंकि वो लोग कुछ आइडिया भी नहीं दे रहे थे और उसके आइडिया पर सवाल भी कर रहे थे। तो वो गुस्से में बोल देता है कि इसके अलावा मरने के और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो जिसको साथ में आना है वो साथ में काम करे, वरना वो अपना रास्ता चुन सकता है। अब वो बेचारे भी क्या ही करते हैं, तो बस वो पानी के भरने का वेट करने लगते हैं। कुछ देर में पानी पूरी तरह से भर गया और बस वो उनके सर तक पहुंचने ही वाला था कि तभी वो नोटिस करते हैं कि डोर अभी तक नहीं खुला है। डायलर को समझ आता है कि शायद यहाँ पर कुछ एरर हो गया है, तो वो अपनी पूरी ताकत से डोर को खोलने लगता है, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। दूसरी तरफ सभी लोग बहुत हताश हो जाते हैं कि अब वो मारे जाएंगे। पर तभी डायलर जब उनका चेहरा देखता है तो उसे हिम्मत मिलती है और उसने एक बार फिर से उस डोर पर अटैक किया, जिसके बाद फॉर्चुनेटली वो डोर खुल जाता है। अब ये सभी एक दूसरे चैम्बर में आ चुके थे जहाँ पर भी धीरे धीरे पानी भरने वाला था, पर यहाँ पर उनमें से एक पैसेंजर की पानी में डूबने की वजह से मौत हो जाती है। टाइलर को ये देखकर काफी बुरा लगता है, पर उनके पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि ये चैम्बर कभी भी भर सकता है। तो वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसी तरह से इन पंखों को बंद करना पड़ेगा और फिर इस होल से वो बाहर निकल जाएंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि एरर की वजह से ये पंखे अब उसकी दिशा में नहीं बल्कि उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। अगर वो लोग किसी चीज को उस पंखे पर फेंक कर भी मारे तो भी वो नहीं टूटेंगे, क्योंकि उसकी हवा उल्टी आ रही थी और वो उस चीज को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इन पंखों को बंद करने का बस एक ही तरीका है कि इन्हें कंट्रोल रूम से बंद किया जा सकता है, जो कि 150 मीटर की गहराई में था। अब उतने नीचे अगर कोई भी गया तो उसका बचकर आना नामुमकिन है। डायलर को कंट्रोल रूम का मैप तो मिल गया है, पर नीचे कोई जाना ही नहीं चाहता था कि तभी जेनिफर का बॉयफ्रेंड आगे आता है और वो कहता है कि आप मुझे मैप दो, मैं जाकर सभी लोगों को बचा लूंगा। पर जेनिफर रोने लगती है और वो उससे मना करती है कि वो नीचे ना जाए, क्योंकि नीचे बहुत खतरा था। जेनिफर के डैड जब उससे रोता हुआ देखते हैं तो वो खुद पानी में चले जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी को रोता हुआ नहीं देख सकते थे। और इतने में ही शिप में एक बड़ा ब्लास्ट होता है। इस वजह से कुछ एरिया में करंट फैल गया और उनमें से एक पैसेंजर करंट में आ जाने की वजह से जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ वो नोटिस करते हैं कि मीगन का बेटा कहीं भी नहीं मिल रहा है, तो वो चारों तरफ उसे ढूंढने लगते हैं कि तभी टाइलर सही समय पर उसे ढूंढ लेता है और उसकी जान बचा लेता है। नीचे जेनिफर के डैड कंट्रोल रूम में पहुंच चुके हैं और उन्हें किसी तरह से स्विच ऑफ करने का बटन भी मिल जाता है, पर वो देखते हैं कि स्विच ऑफ करने का बटन तो खराब हो गया है। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी कुछ नहीं होता और इतने में ही उनकी सांस भी टूटने लगती है। तभी उनकी नजर जाती है रिवर्स बटन पर और अपने आखिरी समय में वो रिवर्स बटन पर क्लिक करते ही अपना दम तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ डायलर को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये पंखे बंद क्यों नहीं हो रहे हैं, तो वो गुस्से से चीजें उठाकर उसकी तरफ फेंकने लगता है। पर जेनिफर का फ्रेंड नोटिस करता है कि वो चीजें इस बार उल्टा नहीं आ रही हैं, बल्कि पंखों की तरफ जा रही हैं। दैट मीन्स किसी ने नीचे से रिवर्स किया है। इस बात का फायदा उठा करके टाइलर एक बड़ा सा सिलेंडर सीधा उस पंखे की तरफ फेंक कर मारता है, जिससे वो ब्लास्ट हो गया और वो फंसने की वजह से पंखा स्टक हो जाता है। अब ज्यादा देरी न करते हुए तुरंत ही वो लोग उस पंखे के थ्रू नीचे कूद जाते हैं और यहाँ पर पानी बहुत ठंडा था, जिसमें सरवाइव करना नामुमकिन है। पर तभी उनकी नजर पड़ती है एक लाइफ बोट पर, तो वो तुरंत ही उसमें चढ़ जाते हैं। इतने में ही शिप उनकी तरफ डूबने लगता है और अगर वो जल्दी यहाँ से आगे नहीं बढ़े तो पक्का वो शिप उन पर ही गिर जाएगा। वो लोग जल्दी जल्दी अपनी लाइफ बोट को दूर भगाते हैं और फॉर्चुनेटली सही समय पर वो शिप से आगे निकल आए और इतने में ही रेस्क्यू टीम भी वहां पर पहुंच जाती है, जो उनकी जान बचा लेती है। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। तो दोस्तों, आप कभी शिप में बैठे हो या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर बैठे हो तो हाँ, और नहीं बैठे हो तो क्या प्लान है वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मदद करेगा हमें ग्रो करने में और हमें बहुत सारा मोटिवेशन देगा, ताकि हम आपको और भी अच्छी अच्छी मूवीज लाकर दिखा सकें। मुझसे बात वगैरह
करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो मेरे भाई आप आ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, या मैं आपको मिल जाऊंगा मेरे ब्लॉग वाले चैनल पर भी। दोनों का ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।